हेलो दोस्तों, मैं राहुल पाठक स्वागत करता हूं आपको एनसीईआरटी साइंस बाय राहुल पाठक में। आज का हमारा टॉपिक नर्वस सिस्टम है। ऑर्गन सिस्टम का पार्ट 3 है। फर्स्ट पार्ट में मैंने स्केलेटन सिस्टम के बारे में बताया था और सेकेंड पार्ट हमने मस्कुलर सिस्टम के बारे में, और ये उसका तीसरा वीडियो है। दोस्तों, मैंने एक सीरीज़ शुरू किया हूँ ऑर्गन सिस्टम का, जिसका ये तीसरा वीडियो है। 2 वीडियो का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां से उन दोनों वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। नर्वस सिस्टम, जिसको हिंदी में तंत्र का तंत्र कहते हैं, आखिर ये होता क्या है? तो दोस्तों, हमारे शरीर में ये एक इलेक्ट्रिक वायर के जैसा बिछा हुआ एक तार होता है, जो कि हमारे पूरे शरीर में फैला होता है। इसका काम है कि हमारे बाहर के जितने भी सारे एक्टिविटीज़ होते हैं, उन सभी को ये अनुभव करता है। उन सभी के संदेशों को हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम तंत्र का ही है, अर्थात संदेश वाहक भी आप इसको कह सकते हैं। ये संदेश को लाना और ले जाना, ये तंत्र का ही काम है। जैसे हम कह सकते हैं, द्वारा विभिन्न अंगों का नियंत्रण और अंगों और वातावरण में सामंजस्य स्थापित होता है, अर्थात अंगों और वातावरण में संबंध स्थापित होता है, उसे तंत्र का तंत्र कहते हैं। तंत्र का तंत्र में मस्तिष्क, मेरुरज्जु और इनसे निकलने वाली तंत्रिकाओं की गणना की जाती है। तंत्रिका कोशिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। दोस्तों, जो आपका तंत्रिका कोशिका है, जिसको न्यूरॉन कहते हैं, ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है, और यही है तंत्रिका तंत्र की मूलभूत इकाई। अर्थात हमारा जो तंत्रिका तंत्र बना हुआ है, वो तंत्रिका कोशिका से बना हुआ है। जैसे आप ये फिगर देख सकते हैं, ये एक मनुष्य का शरीर है। मनुष्य के शरीर में आप पूरा शरीर को देख सकते हैं, तो एक इलेक्ट्रिक तार के जैसा पूरा शरीर में बिछा हुआ है। तो ये तंत्रिका तंत्र यही है, ये संदेश वाहक है। अर्थात आपके हाथों के पास यदि कुछ होता है, तो उसके संदेश को मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम यही करता है। दोस्तों, हमने बताया था कि आपका जो तंत्रिका तंत्र है, उसकी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो है, वो न्यूरॉन है। इसी के द्वारा हमारे शरीर में होने वाले स्टिमुलेशन का संदेश मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम इसी के द्वारा होता है। जैसे हम कह सकते हैं कि कोशिकाएं जो कि तंत्रिका तंत्र को बनाती है, उसको न्यूरॉन्स कहते हैं। न्यूरॉन शरीर में सबसे बड़ा सेल होता है। न्यूरॉन की रचना ऐसी है कि यह जल्दी से शरीर में को ले जा सकती है। यह संदेश विद्युत के तरंगों या तंत्र का आवेग के रूप में होते हैं। न्यूरॉन्स के 3 घटक हैं: सेल बॉडी, डेंड्राइट, एक्सॉन। और यहाँ पर ये चीज़ है कि फाइबर न्यूरॉन की सेल बॉडी से बाहर की तरफ आते हैं। छोटे फाइबर जो होते हैं उनको डेंड्राइट, और लंबे फाइबर जो होते हैं उनको एक्सॉन कहते हैं। एक न्यूरॉन की सेल बॉडी, जिसके शरीर के में कोशिका द्रव और एक नाभिक शामिल होते हैं, इनमें कई लंबे पतले एक्सॉन एक्सुलेटिंग और सुरक्षात्मक, जिसे माइलिन कहा जाता है, के साथ कवर होती है। यह वसा और फैट से बना होता है। जैसे दोस्तों, आप ये फिगर दे सकते हैं कि ये जो बाहर की तरफ जो सबसे लंबे फाइबर्स निकले हुए हैं, छोटे फाइबर्स हैं, लंबे फाइबर नहीं, छोटे फाइबर जो हैं उसे डेंड्राइट कहते हैं, और ये जो लंबे फाइबर जो निकला हुआ है उसे एक्सोनल कहते हैं। और ये है आपका न्यूरॉन सेल का बॉडी, जिसको सेल बॉडी कहते हैं। और इसके अंदर जो आप ये हल्का नीला कलर जो देख रहे हैं, ये आपका न्यूक्लियस है, केंद्रक जिसको कहते हैं। और यही है दोस्तों आपका मेलेनिन। मेलेनिन का क्या काम है, यहाँ पर क्या बताया है? मेलेनिन ये जो है, ये पतले एक्सॉन एक्सुलेटिंग और सुरक्षात्मक सेट होते हैं, जिसे माइलिन कहा जाता है। यही है दोस्तों आपका। और ये जो बीच में जो आप ये नोट्स देख रहे हैं, ये है आपका नोड ऑफ रेनवियर। मानव के तंत्रिका तंत्र के 2 भाग होते हैं। एक होता है आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसको इंग्लिश में सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं,
तंत्रिका तंत्र का सबसे प्रमुख भाग होता है जिसके अंतर्गत मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु आते हैं। यह तंत्रिका तंत्र का प्रमुख नियंत्रण का केंद्र होता है। दोस्तों, सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स में आपका दो ही आते हैं, जिसमें एक मस्तिष्क होता है और एक मेरुरज्जु होता है। जैसे आप एक किसी पेड़ को देखते हैं तो पेड़ का जो एक मेन पार्ट होता है, जो कि आपका उसका जो बीच का जो बॉडी होता है जिसको स्टीम कहते हैं, जस्ट लाइक उसी के जैसा ये भी होता है। इसका एक मेन होता है जिसमें ऊपर एक मस्तिष्क लगा होता है और उससे निकलने वाला एक मेन पोर होता है जिसको मेरुरज्जु कहते हैं। और इनसे निकलने वाले तंत्रिकाएं जो कि पूरे शरीर में फैला हुआ होता है उसे परिधीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो इसके अंतर्गत जो आते हैं दोस्तों वो आपका मस्तिष्क है और मेरुरज्जु है। इसके अलावा इसके अंतर्गत और कुछ भी नहीं आता है। एक होता है दोस्तों आपका परिधीय तंत्रिका तंत्र। हमने यहाँ पर बात किया हूँ मानव के शरीर में दो तंत्रिका पाए जाते हैं, एक होता है आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और एक होता है आपका परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो जो आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत आते हैं वो आपका मस्तिष्क है और मेरुरज्जु है, और परिधीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत जो आते हैं आपका वो है आपका कपालीय तंत्रिकाएं और मेरुरज्जु की तंत्रिकाएं। अर्थात जो आपका मस्तिष्क से निकलने वाले जो तंत्रिका होते हैं उसे कपालीय तंत्रिकाएं कहते हैं, जो आपका मेरुरज्जु से निकलने वाले तंत्रिकाएं होते हैं उसे मेरुरज्जु की तंत्रिकाएं कहते हैं। अर्थात हम इसको एक भाषा में और कह सकते हैं कि जो मस्तिष्क जो आपका दिमाग है उनसे भी निकलने वाला एक तंत्रिका होता है, एक फाइबर के जैसा पूरा शरीर में जाने वाला एक तार होता है जिसको कपालीय तंत्र मेरुरज्जु, जो कि आपका स्पाइनल नर्व्स होता है, जो आपका जो वर्टिबल कॉलम जो है आपका मेरुदंड जो है आपका उसमें ये सुरक्षित होता है, और उनसे निकलने वाला जो तंत्रिका है जो आपका पूरा शरीर में फैला होता है उसे मेरुरज्जु तंत्रिकाएं कहते हैं। परिधीय तंत्रिका तंत्र के दो और एग्जाम्पल्स होते हैं जिसको आप क्रियात्मक वर्गीकरण कहा गया है, कार्य के अनुसार उनको वर्गीकृत किया गया है। जैसे कायिक तंत्रिका तंत्र जिसको सोमैटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, और एक होता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, इसको ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम्स कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमने परिधीय तंत्रिका तंत्र का ही अध्ययन किया हूँ, उसी को हमने यहाँ पर बताने का प्रयास किया हूँ। मस्तिष्क और मेरुरज्जु के बारे में हमने नहीं बताया हूँ क्योंकि ये दोनों बहुत, यदि एक नज़र देखा जाए तो ये दोनों थोड़ा लंबा टॉपिक से, तो इनको हम अलग से एक वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे। अभी हम परिधीय तंत्रिका तंत्र के बारे में ही जानते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हमारा टारगेट ये है कि हम हमारे शरीर में जो भी तंत्रिका पाए जाते हैं उसे जानना। तो आपका मस्तिष्क का सिर्फ तंत्रिका तंत्र के अनुसार ही इनका कार्य नहीं होता है, इनका कुछ और काम भी होता है। मेरुरज्जु भी सिर्फ इन्हीं का काम नहीं होता है, इनका भी कुछ और काम होता है। तो इसलिए इन दोनों को हम अलग से जानेंगे। अभी हम फिलहाल परिधीय तंत्रिका तंत्र जानते हैं, इन दोनों का वीडियो हम अलग से बना के लेके आएंगे। जैसे आप ये देख सकते हैं दोस्तों, ये है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें कि आपका माइंड है, और ये है आपका ये जो पूरा लंबा वाला एक तार जैसा देख रहे हैं, एक डंटा के जैसा देख रहे हैं, ये आपका स्पाइनल कोड है, और इसी में से आपका स्पाइनल नर्व्स भी आप इसको कह सकते हैं, मेरुरज्जु इसको कह सकते हैं दोस्तों। और ये है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स जिसमें मस्तिष्क से निकलने वाले तंत्रिका कुछ हैं, कुछ स्पाइनल कोड से निकलने वाले तंत्रिका हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। परिधीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत कपालीय तंत्रिका तंत्र। मस्तिष्क से निकलने वाली परिधीय तंत्रिकाओं को कपाल तंत्रिकाएं कहते हैं। मनुष्य में 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती है जो निम्न हैं। दोस्तों, हमने इन सभी का नाम यहाँ पर दिया हूँ, उसको थोड़ा ध्यान से पढ़िए और वीडियो को पॉज करके आप उसको नोट भी कर सकते हैं। जैसे घ्राण तंत्रिकाएं, ऑल्फैक्टरी नर्व्स, दूसरा है दृक तंत्रिकाएं, ऑप्टिक नर्व्स, ऑक्यूलोमोटर तंत्रिका, ऑक्यूलोमोटर नर्व्स, टोक्लियर तंत्रिका, टोक्लियर नर्व्स, ट्राइजेमियल तंत्रिका। जैसे देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने 12 जोड़ी बताया हूँ, इसमें अभी फ़िलहाल ये थोड़ा पेज छोटा है इसलिए इसमें 5 लिए हैं और नेक्स्ट पेज में हमने 7 और ले लिया हूँ। तो यहाँ पर जो घ्राण तंत्रिका है दोस्तों वो आप देख सकते हैं, इसमें सारा का सारा इसमें दिया हुआ है दोस्तों। ये सब आप इसको गौर से देखिएगा तो सब दिया हुआ है। देखिए जैसे ऑल्फैक्टरी नर्व्स यहाँ पर है, ऑप्टिक नर्व्स आप यहाँ पे हैं, देख लीजिए दोस्तों। ये जो आप ये देख रहे हैं ये आपका ऑप्टिक नर्व हो गया, ऑक्यूलोमोटर नर्व्स, टोक्लियर नर्व्स, सबको हमने एरो के माध्यम से बताया हूँ।
ये आपका ट्राइजेमियल नर्व्स है, सब है। देखिए दोस्तों, इसमें सारा का सारा एकदम बहुत अच्छे से इसमें फिगर ये आप देख सकते हैं, और सबको कलर किया है ताकि आपको समझने में कठिनाई ना हो। ये आपका मस्तिष्क है, आप इसमें देख सकते हैं। ये आपका 2 ओल्फैक्टरी नर्व्स हो गया, ये देखिए 2 हो गया ऑप्टिक नर्व्स हो गया, और किलोमोटर नर्व्स आप ये देख सकते हैं, और किलोमोटर नर्व्स है, सब है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर जो छठा है दोस्तों वो आपका एब्यूडेसेंस तंत्रिका है, फेशियल तंत्रिका, ऑडिटरी तंत्रिका, ग्लोसोफेरिजियल तंत्रिका, वेगस तंत्रिका, स्पाइनल एसेसरी तंत्रिका, हाइपोग्लोसस। देखिए दोस्तों 12 जोड़ी आपका हो गया। आप फिर से इसमें देख सकते हैं, सबको मैंने एरो के माध्यम से बताया हूँ। आप ये देखिए एड्यूसेंस तंत्रिका हो गया, फेशियल नर्व्स, ऑडिटरी नर्व्स, ग्लोसोफेरिजियल नर्व्स, स्पाइनल एसेसरी नर्व्स आप देख सकते हैं, हाइपोग्लोसस नर्व्स। आपका 12 जोड़ी जो तंत्रिकाएं, जो कपाल से निकलने वाले तंत्रिकाएं होती हैं, वो दोस्तों आपका यही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरु रज्जु की तंत्रिका, जो आपका स्पाइनल कोड से निकलने वाले जो तंत्रिकाएं होती हैं उसे मेरु रज्जु की तंत्रिकाएं कहते हैं। जैसे मेरु रज्जु से निकलने वाली परिधीय तंत्रिकाओं को मेरु तंत्रिका कहते हैं। मानव में 31 जोड़ी परिधीय तंत्रिकाएं पाई जाती है, जिनको 5 भागों में विभाजित किया जाता है, जो निम्न प्रकार है। जैसे ग्रीवा मेरु तंत्रिकाएं, बछिए मेरु तंत्रिकाएं, त्रिक मेरु तंत्रिकाएं, अनुत्रिक मेरु तंत्रिकाएं। आप इसका इंग्लिश भी देख सकते हैं दोस्तों। ये देखिए आपका ये स्पाइनल कोड है, और ये आपका माइंड है। तो माइंड का तो हमने पहले पढ़ चुके हैं। 12 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलता है, और ये है आपका मेरुदंड, जिससे आपका 5 प्रकार का तंत्रिकाएं निकलता है, जिसमें आपका क्रेबियल हो गया, थ्रोसिक हो गया, लूमर हो गया, स्क्रेल हो गया, कोक्सियल हो गया। दोस्तों ये देख सकते हैं आप। ग्रीवा मेरु तंत्रिकाएं के अंतर्गत ये प्रथम कशेरुक रूप से ग्रीवा के कशेरुक के नीचे तक पाई जाती है। ग्रीवा मेरु तंत्रिकाओं की कुल संख्या 8 जोड़ी होती है, जिसका नाम C1 से C8 तक होता है। बछिए मेरु तंत्रिकाएं जो है आपका, वो है प्रत्येक बछिए कशेरुक के नीचे की तरफ से निकलती है। बछिए मेरु तंत्रिकाओं की कुल संख्या 12 जोड़ी होती है। इसको आप T1 से लेके T12 तक नाम दे सकते हैं, सब इसके नाम पर ही आधारित है दोस्तों। कटी मेरु तंत्रिकाएं, यह मेरु तंत्रिकाएं प्रत्येक कटी नीचे से शरीर के दोनों तरफ निकलती है। इनकी कुल संख्या 5 जोड़ी होती है, L1 से L5 तक। त्रिक मेरु तंत्रिकाएं, ये त्रिक कशेरुक के पास से निकलती है। इनकी कुल संख्या 5 जोड़ी होती है, त्रिक मेरु तंत्रिकाएं कहलाती है। जैसे आप देख सकते हैं दोस्तों S1 से S5 तक। एक है अनुत्रिक मेरु तंत्रिकाएं। यह अनुत्रिक मेरु तंत्रिकाएं को किस तथा सेंकरल के बीच में से निकलती है। इसकी संख्या 1 जोड़ा है, अर्थात CO1। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कायिक तंत्रिका, कायिक तंत्रिका तंत्र दोस्तों, ये आपका परिधीय तंत्रिका तंत्र को जो क्रियात्मक अनुसार 2 भागों में बांटा गया था, उसका ये पहला है कायिका तंत्र, सोमैटिक नर्वस सिस्टम्स। इसके अंतर्गत होता क्या है कि इसमें शरीर के विभिन्न अंगों के कार्य को नियंत्रित करने वाली तंत्रिकाएं आती है। इसके अंतर्गत 2 प्रकार की तंत्रिकाएं सम्मिलित है। एक होता है संवेदी तंत्रिका, जिसको सेंसरी नर्वस सिस्टम्स कहते हैं। यह तंत्र संवेदी अंगों से संवेदी आवेग को मेरुरज्जु तथा मस्तिष्क तक पहुंचाती है। इसे प्रेरक तंत्रिका का मतलब आप समझ सकते हैं कि यह तंत्रिकाएं मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु से उत्पन्न संदेश अथवा अनुक्रियाओं को, जो रिस्पॉन्स को अंगों तक पहुंचाती है। आप समझ चुके होंगे, संवेदी तंत्रिका जो है वो संवेदनाओं को मस्तिष्क या मेरुरज्जु तक पहुंचाता है, और प्रेरक तंत्रिका जो है वो उसके उस कार्य के अनुसार जो रिस्पॉन्स होना चाहिए, चीज को छू रहे हो तो वहाँ से हाथ हटना चाहिए, तो यह एक रिस्पॉन्स है। तो उस रिस्पॉन्स के जो संदेश होते हैं उसको अंग तक पहुंचाने का काम जो करता है वो प्रेरक तंत्रिका है। यह मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु से, दोनों मस्तिष्क के मेरुरज्जु से ही जुड़े होते हैं, लेकिन इनका काम क्या है, जैसे हाथ से लेकर के हाथ का संदेश दिमाग तक पहुंचाना, यह है संवेदी तंत्रिका का काम, और दिमाग से संदेश को लेकर हाथ तक पहुंचाना, यह है प्रेरक तंत्रिका। जिससे आप ये देख सकते हैं दोस्तों, ये हमने एक फिगर के माध्यम से समझाने का प्रयास किया हूँ, जिसमें संवेदी तंत्रिका और प्रेरक तंत्रिका। देखिए
अब तंत्रिका क्या है, ये जो काला वाला है, मान लीजिए यहाँ पर आपका हाथ को गर्म किया गया, तो ये जो गर्म करेगा तो ये आपका हाथ गर्म लगेगा। तो गर्म लगेगा कैसे, इसके संदेश को ये पहुंचाएगा कहाँ, या तो मेरुरज्जु के पास पहुंचाएगा या तो ये मस्तिष्क के पास पहुंचाएगा। तो यहाँ पे गर्मी का जो अनुभव है, गर्मी का जो संवेदना है, वो दिमाग के पास ले जाने वाला जो तंत्रिका है उसे संवेदी तंत्रिका कहते हैं। अब यहाँ जब ये पहुँच गया तो इसको ब्रेन को लगेगा कि भाई ये तो नुकसानदेह है, इसलिए हाथ को वहाँ से हटना चाहिए। इसलिए फिर ये एक संदेश को भेजता है आपके मसल्स के पास, जिसको प्रेरक तंत्रिका कहते हैं। इसका संदेश ये रहता है कि तुरंत हाथ को वहाँ से हटा दो, इसलिए मसल्स जो है आपका हाथ को उठा लेता है। ये है आपका दो प्रकार का तंत्रिका, एक संवेदी तंत्रिका और एक प्रेरक तंत्रिका, सेंसरी नर्व्स और मोटर नर्व्स। ये लाल वाला जो है आपका प्रेरक तंत्रिका है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम्स, इसके अंतर्गत वे सभी तंत्रिका सम्मिलित हैं जो अनैच्छिक क्रियाओं तथा ग्रंथियों की क्रियाओं को नियंत्रित करती है। इसमें पाए जाने वाले तंत्रिका हैं सामान्यतः प्रेरक प्रकार की होती है। इसके दो भाग होते हैं दोस्तों। जो हमारे शरीर में इनवॉलेंट्री वर्क्स जो होते हैं, जैसे आपका दिल धड़कना, फेफड़ा का फूलना, डाइजेस्टिव सिस्टम्स, जो आपका ग्लैंड्स जो है हार्मोन का स्रावन करते हैं, ये सब हमारा अनैच्छिक क्रिया है। तो इनको भी नियंत्रण चाहिए। तो इनको नियंत्रित करने का जो काम करता है वो आपका स्वायत्त तंत्रिका तंत्र करता है। इसके अंतर्गत दो प्रकार के तंत्रिका होते हैं, एक अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और एक होता है परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम्स और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम्स। इसमें होता क्या है, ये अनुकंपी तंत्रिका आपातकाल की स्थिति करता है और ये क्या करता है, शरीर को आराम की स्थिति में लाता है। जैसे आप समझ सकते हैं इसको, ये है आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम्स और ये है परासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम्स। थोड़ा सा यहाँ पर हम अच्छा से इसको हम समझाया हूँ। ये देख लीजिए अनुकंपी तंत्रिका तंत्र है दोस्तों, और ये है परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। दोनों में डिफरेंस क्या है आप इसके माध्यम से देख सकते हैं। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र जो है ये आपके हृदय की और फेफड़ों की क्रिया को बढ़ा देता है, लेकिन परानुकंपी तंत्रिका तंत्र क्या करता है, आपके इन दोनों की क्रियाओं को थोड़ा कम कर देता है। हृदय धड़कन में वृद्धि करने का काम इसका है और ये कम करने का काम इसका है। इसी तरह से आप यहाँ देख सकते हैं कि एड्रिनल ग्रंथि के स्राव, जो भी आपके शरीर में हार्मोन्स जो भी ग्रंथि रिलीज करते हैं उसमें इसको बढ़ाने का काम है। और ये क्या करता है, एड्रिनल ग्रंथि के स्राव को कम करने का काम करता है। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र का काम है कि शरीर के विभिन्न अवरोधनी जैसे गुदा की अवरोधनी को सिकोड़ने का काम है इसका। और ये क्या करता है, शरीर के विभिन्न अवरोधनों जैसे गुदा की अवरोधनी को फैलाना। बस इसका ये अपोजिट काम करता है। जो काम अनुकंपी तंत्रिका तंत्र करता है उसका ये उल्टा काम करता है परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। जैसे ये क्या करता है, आपका मूत्राशय को फैला देता है, और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र क्या करता है, मूत्राशय को सिकोड़ देता है। ये रक्त वाहिकाओं को सिकोड़ना, जैसे रक्त दाब अधिक हो जाता है अर्थात बीपी को बढ़ा देना, ब्लड प्रेशर को हाई करना। और ये परानुकंपी तंत्रिका का काम है कि ब्लड प्रेशर को कम कर देता है। ये आपका आंसू ग्रंथि लेक्राइमल ग्रंथि के स्राव को बढ़ाता है, ये आपके आंसू ग्रंथि लेक्राइमल ग्रंथि के स्राव को कम करता है। शिश्न जब उत्तेजित हो जाता है तो उसके उत्तेजनाओं को रोकने का काम अनुकंपी तंत्रिका तंत्र का है। ये पेनिस के उत्तेजनाओं को परानुकंपी तंत्रिका तंत्र बढ़ा देता है। बालों की जड़ों में पाई जाने वाली इरेक्टर पिलाई पेशियों को उत्तेजित करने का काम अनुकंपी तंत्रिका तंत्र का है, और ये एक्टर पिलाई पेशियों को शिथिल करने का काम परानुकंपी तंत्रिका तंत्र का है दोस्तों। एक है प्रतिवर्ती क्रिया रिफ्लेक्स एक्शन। दोस्तों इसको थोड़ा जानना है कि किसी उद्दीपन के कारण स्वतः होने वाले अनैच्छिक क्रियाओं को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। जैसे अचानक अपने से हो जाना, इसमें कहीं कोई ज़रूरत नहीं है, हमको कोई ज़्यादा हार्डवर्क करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक हो जाता है। यदि आप कह सकते हैं कि बस में नहीं होता है, ये अपने से हो जाता है। जैसे अचानक ही किसी गर्म वस्तु के हाथ तुरंत अपना हाथ हटा लेना, क्या उसमें आपको बहुत जोर देना पड़ता है, वो अपने से हो गया। माइंड जो है वहाँ पर ध्यान भी नहीं था और वहाँ पर टच हुआ। जैसे मान लीजिए आपके पाँव के पास किसी गर्म चीज़ को सटा दिया जाए, तो क्या आप वहाँ पहले सोचोगे कि ये क्या चीज़ गर्म लग रहा है, नहीं, वहाँ पर पैर है जो तुरंत हट गया। तो इसी को कहते हैं मतलब कि ये इनवॉलेंट्री एक्शन अर्थात प्रतिवर्तिया
कहते हैं। इसी प्रकार स्वादिष्ट भोजन को देखते वक्त लार आना, ये 2 प्रकार का होता है, सरल प्रतिवर्ती क्रिया और एक उपार्जित प्रतिवर्ती क्रिया। ये आप देख सकते हैं कि यदि हम गर्म चीज़ को छुएं, ये तुरंत हमारा शरीर जो है रिएक्शन करने लग जाता है, रिएक्ट करने लग जाता है। सरल प्रतिवर्ती क्रिया, इस प्रकार की प्रतिक्रिया जन्मजात तथा प्राकृतिक होती है, अर्थात ये जन्म के साथ ही मानव को प्राप्त हो जाती है। इनका नियंत्रण पूर्णतः मेरुरज्जु के द्वारा होता है। इनको अप्रतिबंधित प्रतिवर्ती क्रिया भी कहते हैं। जैसे किसी वस्तु को आंखों की तरफ आता देखकर पलकें बंद कर लेना, निकले हुए भोजन का श्वास नली में जाने पर खांसी आना, तेज प्रकाश में पुतले का सिकुड़ जाना, सोते हुए व्यक्ति के पैर को गुदगुदाने पर पैर को झटका मारना, ये सभी सरल प्रतिवर्ती क्रिया के अंतर्गत आते हैं। एक होता है दोस्तों उपार्जित प्रतिवर्ती क्रिया। इस प्रकार की प्रतिवर्ती क्रिया जन्मजात नहीं होती, अर्थात यह जन्म के पश्चात परीक्षण के माध्यम से सीखी जाती है, अर्थात एक अभ्यास के माध्यम से सीखा जाता है। जिसे किसी व्यक्ति को कार अथवा मोटरसाइकिल के आगे आते हुए देखने पर अचानक ब्रेक लगा देना, व्यक्ति को झुका हुआ देखने पर कुत्ते का डर कर भाग जाना, अध्यापक का क्लास में प्रवेश करने पर बच्चों का खड़ा हो जाना, ये सभी उपार्जित प्रतिवर्ती क्रिया के अंतर्गत आते हैं। एक होता है दोस्तों आपका प्रतिवर्ती चाप, रिफ्लेक्स आर्क। प्रतिवर्ती क्रिया में संवेदी अंग से लेकर प्रेरक तक बने पथ को प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। प्रतिवर्ती चाप में निम्न अंग सम्मिलित होते हैं, जैसे संवेदी अंग, सेंस ऑर्गन्स, इससे संवेदनाओं को ग्रहण किया जाता है, जैसे आँख, नाक, कान, त्वचा तथा जीभ। एक होता है संवेदी तंत्रिका, यह संवेदी अंगों से उद्दीपन को मेरुरज्जु तक पहुँचाती है, स्टिमुलेशन को मेरुरज्जु तक पहुँचती है संवेदी तंत्रिका। एक होता है मेरुरज्जु, यहाँ पर उद्दीपन का उत्पन्न होती है। चालक प्रेरक तंत्रिका, मोटर नर्व्स, इसके माध्यम से मेरुरज्जु में उत्पन्न अनुक्रिया को प्रभावी अंग तक पहुँचाया जाता है। प्रभावी अंग, इफेक्टिव ऑर्गन, प्रेरक चालक तंत्रिका से प्राप्त उद्दीपन के कारण इस अंग में क्रिया होती है। दोस्तों ये था आपका नर्वस सिस्टम्स, जो कि ख़त्म हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम, जो कि एक बच गया है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स के बारे में बताना है। उसमें आपका मस्तिष्क और मेरुरज्जु ये सभी को बताना है दोस्तों। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपने पाठक को आशीर्वाद ज़रूर दीजिएगा कि इसी तरह के वीडियो हम आपके सामने लाते रहें और आपका प्यार पाते रहें। तो चलिए आपसे विदा लेते हैं, धन्यवाद।